Next condition is when the opposing voltage reach the value 1.10 volt, the reaction stopped altogether and no current flow through the cell as shown in figure, that is there is no chemical reaction. Means when the जो आपकी EMF की वैल्यू है वो 1.10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इतने तक पहुंच जाता है, तब जो रिएक्शन है कि वो कैरीड आउट होनी बंद हो जाती है. मीन्स रिएक्शन कैरी आउट होनी बंद हो जाती है. यहाँ से जिंक से नो फ्लो ऑफ electron from zinc to copper and there is no current flow from copper to zinc, and the reaction and the working of the cell will stop so that there is no chemical reaction occur. ठीक है. नाउ फर्दर इंक्रीज इन एक्सटर्नल पोटेंशियल, नाउ अगेन द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन. अगर हम इसके पोटेंशियल की वैल्यू 1.10 से बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन फिर से स्टार्ट होनी जरूरत, और जो रिएक्शन है अब रिवर्स डायरेक्शन में होगी. द सेल नाउ स्टार्ट फंक्शनिंग एज एन इलेक्ट्रोलाइट सेल. अब जो सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करना शुरू होएगा. मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू electrical energy is converted into chemical energy. In this case, electrical energy is used to carry out the non-spontaneous chemical reaction. The electron flows from copper to zinc and current flows from zinc to copper. तो जब हम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू 1.10 से बढ़ा देते हैं तो इसमें भी रिएक्शन कैरी आउट होनी शुरू हो जाती है, पर जो रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में कैरी आउट होगी. फर्स्ट केस में देखो जैसे इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर रोड की तरफ मूव करे थे, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉपर से जिंक रोड की तरफ मूव करे हैं. यहाँ से जो करंट था वो कॉपर से जिंक की तरफ मूव कर रहा था, अब यहाँ से जो करंट है वो जिंक से कॉपर, तो ये रिएक्शन है वो कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस चलनी शुरू हो जाएगी. ठीक है. एज अ रिजल्ट क्या है, जो कॉपर है वो सोल्यूशन में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा और जो जिंक है वो इसकी साइड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. ओके. तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड, एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन contain these electrodes are called half cell. There, when these 2 half cells are combined, a cell is formed. The following conventions are used in representing an electrochemical cell. A galvanic cell is represented by writing the anode on the left hand side and the cathode on the right hand side. मीन्स जब हम galvanic cell को रिप्रेजेंट करते हैं तो जहाँ पे हमारी एनोड होता है, वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, इज लेफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जिंक टू पॉजिटिव आयन, एंड द copper and the cathode where reduction take place is written on the right hand side. Copper to positive ion is converted into copper. The anode of the cell is represented by writing metal or solid phase first and the electrolyte, while the कैथोड इज रिप्रेजेंट बाय राइटिंग द इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट एंड देन द मेटल सॉलिड फेज. मतलब जब हमने एनोड लिखना है तब हमने पहले सॉलिड स्टेट लिखनी है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट लिखना है, पर जब हमने कैथोड लिखना है तो पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखना है, उसके बाद सॉलिड फेज लिखना है. ठीक है. द मेटल एंड द केटायन आर सेपरेटेड आइदर बाय सेमीकोलम और बाय वर्टिकल लाइन. जो मेटल है और मेटल का केटायन है या तो उसे सेमीकोलम से सेपरेशन कर दो या फिर उसे वर्टिकल लाइन से सेपरेट कर दो. फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, कंसंट्रेशन है जो इलेक्ट्रोलाइट की इज मेंशन इन ब्रैकेट आफ्टर द केटायन. केटायन के बाद उसकी जो कंसंट्रेशन है उसके हमें रिप्रेजेंट करना है. एंड द साल्ट ब्रिज विच सेपरेट द 2 हाफ सेल इज इंडिकेटेड बाय 2 हाफ साइन एंड दिस साइन रिप्रेजेंट द साल्ट ब्रिज. एंड द जो आपकी साल्ट ब्रिज है जो इन दोनों रिएक्शंस को एक दूसरे से अलग करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, साल्ट ब्रिज. तो यहाँ पे हमें कंप्लीट सेलर रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, जहाँ पे हम एनोड है, जहाँ पे नेगेटिव है, जिंक से जिंक टू पॉजिटिव आयन. ठीक है. और यहाँ पे हमारा आ गया साल्ट ब्रिज, देन पहला कॉपर टू पॉजिटिव आयन से कॉपर, ये आपके आ गया कैथोड. यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. समटाइम्स एनोड के ऊपर नेगेटिव साइन होता है और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है. ओके. Sometimes negative and positive signs are also put on the electrode to show the release and loss of electron take place on them. Anode is negative pole and cathode act as a positive pole.
the electron flows from negative pole to positive pole and the in the external circuit. On the other hand, जो current is said to flow in the opposite direction means cathode to anode. Okay.